हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं चाहता हूँ कि आप पहले इस क्वेश्चन को खुद से करें, और अगर आपसे नहीं हो रहा तो मैं पहले आपको हिंट देता हूँ, आप उस हिंट के बाद क्या है खुद से ट्राई करें, और फिर नहीं आता तो आप कंप्लीट वीडियो देखें इसको। ओके। तो इस क्वेश्चन में जो सबसे बड़ी हिंट है वो क्या है, आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई जो हो दे रखा है सबसे पहली चीज़ कि रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक है। और अगर आपको पता हो कि एंडोथर्मिक रिएक्शन का एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट का जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है, वो कुछ बनता है ऐसा। वो कुछ बनता है ऐसा, थोड़ा सा हमने ज़्यादा इसको एंडोथर्मिक कर दिया है, थोड़ा कम एंडोथर्मिक करते हैं इसको। वो कुछ बनता है इस तरीके से यहाँ पे हमारे क्या होते हैं, यहाँ पे हमारे रिएक्टेंट होते हैं, से यहाँ पर ए प्लस बी है, और यहाँ पे हमारे क्या होते हैं, प्रोडक्ट का लेवल एनर्जी लेवल होता है, ये एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट हैं सी प्लस टी। अब अगर आप यहाँ पे कुछ चीज़ें ध्यान देंगे तो आपको पता लगेगा कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन है उसके लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्या है, ये कुछ उसकी एक्टिवेशन एनर्जी का मैग्नीट्यूड होगा। हम इसको नाम दे दे रहे हैं ई ए फॉरवर्ड, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। और इसको हम क्या नाम दे देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, यानी कि ई ए बैकवर्ड। तो क्लियरली आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फॉरवर्ड रिएक्शन है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है। एक तो चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए। दूसरी, अब जो इनके रेट कांस्टेंट हैं के एफ और के वी हैं, वो टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करेंगे, ये हम कैसे पता करते हैं। इसको पता करने का हमारे पास एक ही तरीका है, वो है अरेनियस इक्वेशन। अरेनियस इक्वेशन क्या होती है, के इक्वल्स टू ए ई टू द पावर माइनस ऑफ ई ए बाई आर टी। ई ए क्या होता है यहाँ पे, एक्टिवेशन एनर्जी होती है। तो अब आप देखो कि यहाँ पे इनकी जो ई ए एफ है या कि बोलो कि के एफ है और के वी है, वो कैसे डिपेंड करेगा। ई ए की जगह पे क्या हो जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन। डन। दूसरी चीज़ जो है वो आपको पता होनी चाहिए, वो ये है कि जो के सी होता है वो क्या होता है, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन बाय रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। ये आपको पता होना चाहिए। तो अभी आप एक बार ट्राई करके देखिए, वीडियो को पॉज करके, फिर मैं बताता हूँ। तो इसको क्या है ना, आपने टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट में पढ़ा भी होगा, बट हो सकता है आपको ध्यान नहीं हो, तो अपन दोबारा से करते हैं इसको। आप दोनों तरफ क्या करिए, आरएनएस इक्वेशन के लॉग ले लीजिए। तो इसको हम बोलेंगे एल एन के बराबर क्या हो जाएगा, एल एन ऑफ ए माइनस ई ए वाई आर, और इसको आप लिख लीजिए 1/t। अब आप इस इक्वेशन को अगर y बराबर एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, दिस रिप्रेजेंट y, दिस रिप्रेजेंट बाय इंटरसेप्ट, और ये जो चीज़ है ई ए बाई आर, ये हमारा क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा। और 1/t को हम बोल दे रहे हैं यहाँ पर x बोल दे रहे हैं। तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या हो जाएगी, m की जो वैल्यू है, स्लोप जो है m, या फिर इसी को लिख दो स्लोप, ये किसके बराबर है, माइनस ऑफ ई ए बाई आर है। तो कैसी स्ट्रेट लाइन बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ग्राफ बना लेते हैं हम एल एन के वर्सेज 1/t का। तो एल एन के वर्सेज 1/t का ग्राफ कैसा बनेगा, एल एन के वर्सेज 1/t का एक स्ट्रेट लाइन है विद नेगेटिव स्लोप। नेगेटिव स्लोप बोले तो एक्टिवेशन एनर्जी तो नेगेटिव हो नहीं सकती है ना। तो ये स्ट्रेट लाइन है, इसको बोल सकते हो आप, दिस ग्राफ इज एल एन के, एल एन ऑफ के वर्सेज 1/t है। तो जो बाई इंटरसेप्ट होगा, आप इसको अगर ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट करेंगे तो ये कहाँ पे कट करेगा, ये जो वैल्यू होगी वो एल एन ऑफ ए के बराबर हो जाएगी। ठीक है ना। तो ऐसा ग्राफ बनता है। अब अगर आप थोड़ा सा मैथमेटिकली ज़्यादा अच्छे हैं तो आप तुरंत सोच सकते हैं कि जिसका ई ए ज़्यादा होगा, जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, उसका स्लोप ज़्यादा हो, मतलब स्लोप नेगेटिव ज़्यादा होगा, यानी ग्राफ जो है उसका ज़्यादा इंक्लिनेशन वाला होगा। और उसकी जो के की वैल्यू है, यानी कि एल एन के की वैल्यू है, वो टेम्परेचर के साथ ज़्यादा तेज़ी से चेंज होगी। बट अगर नहीं तो आप सोच लो, ग्राफ अलग से बना लो। हमने देख लिया है क्लियरली, यहाँ पर दूसरा ग्राफ बना ले रहे हैं हम। तो अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा जो है
ग्राफ इसमें जो ब्लैक और ब्लू लाइन में से कौन सा रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन और कौन सा रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आपको पता है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, यानी कि उसका स्लोप जो है वो ज़्यादा नेगेटिव होगा, तो दिस विल बी फॉर के एफ, और जो ये ब्लू वाली है ये हमारा के वी को रिप्रेजेंट करेगी। इस टेम्परेचर पे से दोनों का रेट कांस्टेंट क्या है, इस टेम्परेचर पे दोनों का रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या है बेटा, ये क्लियरली आप देख सकते हैं, ये वैल्यू है। से हमने टेम्परेचर क्या किया, टेम्परेचर को हमने बढ़ाया, टेम्परेचर को बढ़ाया, टेम्परेचर को बढ़ा के हमने यहाँ से ये कर दिया, ये हमारा क्या था, ये से हमारा 1/T1 था, टेम्परेचर यहाँ पे कितना था, T1 था, तो आप लिख लो यहाँ पर टेम्परेचर 1/T1 है, और हमने बढ़ा के क्या कर दिया, उसको बढ़ा के हमने कर दिया T2 कर दिया, यानी 1/T2 हो गया यहाँ पे टेम्परेचर। तो इनके के की वैल्यू देखो चेंज कितना हुआ, जो बैकवर्ड डायरेक्शन है उसके रेट कांस्टेंट की वैल्यू में चेंज कितना आया, इतना आया, ओके। बट अगर वहीं पे आप फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए चेक करोगे तो उसके रेट कांस्टेंट की वैल्यू में चेंज कितना आया है, उसके रेट कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो ज़्यादा बड़ी है, टेम्परेचर बढ़ाने पे दोनों की ही क्या हुआ है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो बड़ी है, लेकिन जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो फॉरवर्ड रिएक्शन की ज़्यादा है, जिसके चलते क्या हुआ है, यहाँ पर जो के एफ की वैल्यू है वो ज़्यादा बड़ी है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे के सी जो है वो क्या होता है, के एफ बाई के वी होता है, तो के एफ जो है वो ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है, के वी जो है वो कम इंक्रीज हुआ है, तो जिसके चलते क्या होगा, आप बोल सकते हो कि जो के सी है वो भी इंक्रीज किया होगा। बात समझ आ रही कि नहीं? तो क्या होगा, के सी भी इंक्रीज किया होगा, के एफ भी इंक्रीज किया होगा और के वी भी इंक्रीज किया होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ पे ऑप्शन जो सी है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। काफ़ी जनता को लगता है कि कुछ ना कुछ के वी घटा होगा, पहला ऑप्शन काफ़ी लोग कर देते हैं, उनको लगता है कि के वी की वैल्यू कम हो जाएगी, बट ध्यान रखिएगा टेम्परेचर बढ़ाने पे हमेशा क्या होगा, रेट कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी। ऑब्वियसली एक्टिवेशन एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, ओके। तो ये बात यहाँ पे ध्यान रखनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है, या फिर बुलेट पॉइंट है जो कि आपको यहाँ पे याद रखना है, वो ये है कि जिस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होती है वो ज़्यादा टेम्परेचर सेंसिटिव होती है, यानी कि उसके रेट कांस्टेंट, जो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन है वो, या फिर बोलो रेट कांस्टेंट की वैल्यू है, वो टेम्परेचर के साथ क्या होती है, बहुत तेज़ी से बढ़ती है, या फिर हायर रेट से बढ़ती है। तो इसको लिख लीजिए, रिएक्शन विद हायर एक्टिवेशन एनर्जी is more temperature sensitive। तो एक्टिवेशन एनर्जी जितनी ज़्यादा, रेट कांस्टेंट में जो चेंज होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट कांस्टेंट वो भी उतना ही ज़्यादा तेज़ी से होगा, अकॉर्डिंग टू आर्नीस इक्वेशन, ओके।